दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि दुख इस बात का है कि हम इंडिया से मसलसल दूसरा मैच हार गए हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल दुख इस बात का है जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया, जो अभिषेक शर्मा ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर कहा, वो असल में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी और दुख की बात है। सूर्य कुमार यादव ने तो पाकिस्तान टीम का मजाक उड़ा के रख दिया। उन्होंने बोला कि किस राइवलरी की बात करते हैं आप। अब स्कोर देखें ना पाकिस्तान और भारत के मैचेस का, तो आपको लगेगा कि अब इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को बात नहीं करनी चाहिए, जो हम बार बार कहते हैं जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है कि भाई बिगेस्ट राइवलरी आ गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब स्कोर हो ना 7-6 या 6-4, यानी इंडिया 6 जीता हो पाकिस्तान 4 जीता हो, तो तब आपको लगता है कि यार कोई मुकाबला है। लेकिन जब एक तरफ टीम 13 मैच जीती हुई है और दूसरी टीम जो है वो एक आधा या जीरो स्कोर पे खड़ी हुई है, तो तब कोई राइवलरी बाकी नहीं रहती। तो ये बात थी जिससे पाकिस्तान का असल चेहरा वो सामने लेके आए। हमारी क्रिकेट का कितना डाउनफॉल का शिकार हो चुकी है, इस चीज़ का उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने भी जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद जब उनसे अरूज मुमताज़ ने सवाल पूछा, तो उनका कहना यह था कि वो पाकिस्तानी बॉलर मेरे ऊपर ऐसे ही चढ़े आ रहे थे, मतलब कि विदाउट एनी रीज़न। तो मेरे माइंड में ये आया कि मैंने इनको जवाब देना है। यानी आपको पता है कल मैच के अंदर हारिस राऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, इनका फड्डा हुआ पहले शुभमन गिल के साथ, उसके बाद अभिषेक शर्मा के साथ। तो वो बात कर रहे थे कि वहाँ पे मुझे ये फील हो रहा था कि वे विदाउट एनी रीज़न ये मेरे ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, ये या बोल रहे हैं। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं इनको जवाब दूं और अपने बल्ले से जवाब दूं, और फिर मैंने अपने बल्ले से इनको जवाब दिया। तो ये वो चीज़ है जो हम अपनी टीम में तलाश कर रहे होते हैं कि यार हमें सोशल मीडिया के ऊपर बातें नहीं करनी, हमें जो है वो इधर उधर की चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना, हमें मैच के अंदर जवाब देना है, जो हम देने में नाकाम हुए हैं। बैक टू बैक 2 मैचेस, इस बात के ऊपर दुख नहीं है कि हम जो है वो हार गए हैं, लेकिन जिस तरीके से हम हारे हैं, पहला मैच भी वन साइड मुकाबले के बाद हारे, दूसरा मैच भी हमें एक दफ़ा लगा कि यार हमने अच्छा टोटल करने में कामयाब हो गए हैं। नो डाउट उसके अंदर भी इंडियन फील्डिंग का बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरह से आज उनकी मतलब इतनी गंदी फील्डिंग हुई, उसके बावजूद अगर हम 171 रन बनाते हैं तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं हम जो है वो फिर भी लैग कर रहे थे। लेकिन इतना टोटल था कि हमारे बॉलर्स के ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि यार ना इनको आज करके दिखाना है। जो हम सोशल मीडिया के ऊपर बातें करते हैं, जो हमें इनको इतने अरसे से सालों साल इनको साथ रखा हुआ है, तो आज मौका था ये कुछ करें। और पाकिस्तान के लिए जो आज के मैच में पाकिस्तान की इज्जत दांव पे लगी हुई थी। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, जो पिछले मैच में सब कुछ हुआ, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आई, एंडी पैकआउट वाला मामला हुआ, उसके बाद जितनी भी चीज़ें थी, हैंड शेक ना करने वाला इशू, उसके बाद हमें भी लग रहा था कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इनको मैदान के अंदर हराएं और अपनी सारी चीज़ों के बदले लें। लेकिन हम वो करने में नाकाम हुए, और जो सूर्य कुमार यादव ने बोला वो चीज़ हाईलाइट होती है। मैं आपको पिछले पाकिस्तान और इंडिया के 7 मैचेस के स्टैट्स बता देता हूँ, रिजल्ट्स बता देता हूँ, आपको उस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडियन क्रिकेट किस तरह से डोमिनेट कर रही है और पाकिस्तान मुसलसल डाउनफॉल का शिकार हो रही है। हम इस चीज़ को अब राइवलरी नहीं बोल सकते। उसकी रीज़न ये है कि पिछले हमारे 7 मैचेस हुए हैं, 7 के 7 इंडिया ने जीता है। तो या जो हम 6-0 कर रहे हैं, तो आज इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर ये मजाक उड़ा रहा है कि अब ये 7-0 हो चुका है, यानी 7-0 हमने जो है उनको मैच मार दिए हैं। हम, आपको याद होगा 2022 के T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला क्लोज गया, हारिस रऊफ को छक्के मारे विराट कोहली ने, तो हम वो मैच हार गए थे। वो थोड़ा सा एक क्लोज मैच था आप कह सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें, फिर एशिया कप 2023 का मैच हुआ, पाकिस्तान वन साइड मुकाबले के बाद हारा। उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान इंडिया के अंदर अहमदाबाद के अंदर खेला, वहां पे पाकिस्तान को वन साइड मुकाबले के बाद शिकस्त हुई। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप अमेरिका के अंदर हुआ, वहां पे भी पाकिस्तान को जो है वो एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जहां पे जीता हुआ मैच पाकिस्तान ने अचानक कोलैप्स करके वो हमने हरा। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हमें नजर ही नहीं आया कि हम इंडिया के साथ किसी भी मुकाबले में वहां पे खड़े हुए थे, तो वो भी मुकाबला हम हारे। उसके बाद एशिया कप इसी 2025 के अंदर लीग स्टेज पे हम इंडिया से हारे वन साइड मुकाबले के बाद। उसके बाद आज का जो
रात का जो मुकाबला हुआ है उस मुकाबले के अंदर भी पाकिस्तान को जो है वो वन साइडेड मुकाबले के बाद इंडिया ने शिकस्त दी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि इंडियन प्लेयर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, आप उनकी प्रेजेंटेशन सेरेमनी सुने, तो वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। दूसरी तरफ आपने पिछले मैच के अंदर भी देखा होगा, इस मैच के अंदर भी देखा होगा कि पाकिस्तान टीम के ऊपर खुद से एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई, यानी एक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के प्लेयर बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है। मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, चेयरमैन साहब खुद आए, टीम से बात की, टीम होटल के अंदर आकिब जवेद आए, उनसे जो है वो मीटिंग हुई, एक नया फॉर्मूला तलाश करने की कोशिश की गई कि हम इंडिया को कैसे हरा सकते हैं, प्लेयरों को एक्स्ट्रा प्रेशर से कैसे दूर रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एक दिन मैच से पहले नजर आई। दूसरी तरफ आप टीम इंडिया है जो अपने प्रोसेस के ऊपर बिलीव कर रहे थे, उन्होंने जो है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं की, और एट द एंड क्या हुआ कि उनकी स्किल्स बता रही थी कि भाई हम एक प्रोसेस से आए हैं और हमारी जो है वो स्किल्स ही है, हमें जो है वो किसी मोटिवेशन स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, हमें मैच से पहले कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वही चीज़ हमें इस मैच के अंदर देखने को भी मिली कि एक टीम के और दूसरी टीम के स्किल सेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और अब मैं भी इस चीज़ को मानने को तैयार हूँ कि अब हम जो हर दफ़ा एक उम्मीद लगाते हैं ना, नहीं इस दफ़ा इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा करेगा, नहीं इस दफ़ा पाकिस्तान अच्छा करेगा, इस दफ़ा पाकिस्तान ये कर देगा, अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि ये हमेशा से आपको पता है कि बहादुरी जो किस्मत उसका साथ देती है, जो बहादुर होते हैं, जो मतलब के प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, जो मेरिट पे आते हैं, जो सब कुछ होता है। अब देखें ना, अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर आपको बिलीव है तो आप चाहे दुनिया के कितना बड़ा मैच खेल रहे हैं, जितना भी प्रेशर वाला मैच खेल रहे हैं, तो आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता जो पाकिस्तान को जो है वो बैक टू बैक मैचेस में करना पड़ रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह आपके सामने है कि अब वो जो अभिषेक शर्मा है वो इतना ज़्यादा मतलब बड़ा प्लेयर है, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होगा जिस तरह से उसने पाकिस्तानी बॉलरों की पिटाई की है। उसको लग ही नहीं रहा था कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना दूसरा मैच खेल रहा है, या पिछले मैच में नहीं फील हुआ कि पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना पहला मैच खेल रहा है। उसका जो भल्ला है उसने पाकिस्तान के हर बॉलर के ऊपर जो है वो बरसा है। तो ये चीज़ थी जो पाकिस्तान के हमें बैटिंग लाइनअप में नज़र नहीं आई। अब हमने 10 ओवर में जो है वो 90 रन स्कोर कर दिए थे, तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि हम जो है वो हमारी अनप्रडिक्टेबल टीम जो है वो वापस आ गई है। लेकिन उसके बाद वही हुआ जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, प्रेशर के अंदर आए। 12 से 17 ओवर के दरमियान 5-6 ओवर में पाकिस्तान की कोई बाउंड्री नहीं आई, और दूसरी तरफ आपने इंडिया की टीम देखी किस तरह से आपको हर मतलब बल्लेबाज ने आके जो है वो हर ओवर के अंदर बाउंड्री आपको निकाल के दी है। तो ये एक डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया की टीम में, जो उन्होंने अपनी प्रोसेस के मुताबिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम को बिल्ड किया, और आज वो इस जगह पे खड़े हुए हैं कि दुनिया की नंबर 1 टीम है। हर फॉर्मेट के अंदर हर जगह पे उनके बैटर बॉलर और उनके जितने भी ऑलराउंडर है वो आईसीसी रैंकिंग के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ थी जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर आपको सबसे बड़ा डिफरेंस नजर आता है कि हमारे और उनके प्लेयर्स के स्किल्स के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस था। उन्होंने कैच छोड़े, उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा मिसफील्ड की, उसके बाद भी हम जो है इस पिच के ऊपर 200 नहीं कर पाए। जहां पे अभिषेक शर्मा कह रहे हैं कि बड़ा आसान पिच था बैटिंग के लिए, सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि आज बहुत आसान पिच था बैटिंग के लिए, वहीं पे हमारे कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बोल रहे हैं कि बैटिंग के लिए बड़ा मुश्किल पिच था। तो फिर इंडियन बैटर्स को भी मुश्किल होनी चाहिए थी, हमारे बॉलर्स को भी उनके लिए मुश्किल क्रिएट करनी चाहिए थी, लेकिन जो हम करने में नाकाम हुए हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक थी ना राइवलरी वाली बात, वो अब खत्म हो चुकी है, और वो मजाक उड़ाया सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान का। इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ हमको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।